दुनिया के सबसे बड़े पब्लिक गैदरिंग कुछ चुनिंदा लीजेंड्स के लिए ही हुए हैं, जैसे लंदन में क्वीन एलिजाबेथ सेकंड के लिए, लॉस एंजलिस में माइकल जैक्सन के लिए और मनीला में पॉप फ्रांसिस के लिए। लेकिन जब नॉर्थ ईस्ट इंडिया से एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हुई तो गुवाहाटी के सड़कों पर इंसानों का एक ऐसा समंदर दिखा जिसने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड को भी हिला दिया। 19 सितंबर 2025 वो दिन था जिस दिन पूरा आसाम रोया था। सड़कों पर भीड़ उमड़ आई थी और ये किसी नेता या फिर अभिनेता के लिए नहीं थी, बल्कि ये सैलाब था एक सिंगर के लिए। ये सैलाब था जुबिन गर्ग के लिए। वो भी इतनी बड़ी भीड़ कि ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट फ्यूनरल गैदरिंग में शामिल हो गया। लाखों लोग बस एक झलक पाने के लिए खड़े थे, जैसे मानो कोई अपनों में से चला गया हो। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या था इस इंसान में जो असम के हर छोटे बड़े हिंदू मुसलमान इनके लिए रो रहे थे, और क्यों लाखों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार पर उनका ही सॉन्ग मायाबीनी गाया। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस लड़के से जिसने संगीत को सिर्फ आर्ट ही नहीं बल्कि रिबेलियन बना दिया। असम के एक छोटे से कस्बे जोरहाट में उनका जन्म हुआ था। घर में संगीत का माहौल था। पिता परक्यूनिस्ट थे और माँ क्लासिकल सिंगर। शायद इसीलिए बचपन से ही उनके अंदर म्यूजिक के लिए एक अलग जुड़ाव था। लेकिन जुबिन सिर्फ गाना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि उनकी आवाज किसी के काम आए, लोगों के दिलों तक पहुँचे तो कुछ बदलाव आए। 90s का समय था जब असम मिलिटेंसी और डर के माहौल में जी रहा था। इसी डर में जुबिन ने अपनी गिटार उठाई और लोगों के बीच में गाना शुरू किया। डर के बीच उम्मीद की बातें करते और यहीं से उनकी जर्नी शुरू हुई। और 1992 में उन्होंने अपनी पहली असामिया रॉक एल्बम अनामिका रिलीज की। कहते हैं कि असम ने पहली बार इतना लाउड और इमोशनल म्यूजिक सुना। उनके गाने प्यार और दर्द के बीच एक बगावत जैसे लगते थे। वो मानते थे कि संगीत से डर को खत्म किया जा सकता है। लोगों ने पहली बार अपनी ही भाषा में रॉक म्यूजिक सुना और कनेक्ट किया। जुबिन का मानना था कि एक सिंगर का काम सिर्फ गाना नहीं होता बल्कि सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करना होता है। उनकी आवाज असम के हर कॉलेज, हर टी स्टॉल, हर गली नुक्कड़ पर सुनाई देती थी। उन्होंने दिखाया कि रीजनल लैंग्वेज भी पावरफुल हो सकती है अगर दिल से गाया जाए तो। जुबिन ने असम के नई जनरेशन को एक पहचान दी। बी प्राउड टू बी असामीज। उनके गाने लोगों के इमोशन और स्ट्रगल दोनों को आवाज देते थे। धीरे धीरे वो सिर्फ एक सिंगर नहीं रहे, वो एक मूवमेंट बन गए। म्यूजिक अब उनके लिए बस एक एक्सप्रेशन नहीं बल्कि रिवॉल्यूशन बन चुका था। फिर आया साल 2006 जब बॉलीवुड का दरवाजा उनके लिए खुला। फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली देश भर में बहुत तेजी से फैल गया और तुरंत हिट बन गया। इस गाने ने जुबिन गर्ग को नेशनल रिकॉग्निशन दिलाई। उन्हें इंडिया का नया सेंसेशन मान लिया गया और असम के लोगों को नेशनल प्राइड महसूस हुआ। लेकिन इस फेम के पीछे की कहानी कुछ और थी। जुबिन खुद कहते थे कि म्यूजिक कंपनीज ने उनका एक्सप्लॉयटेशन किया। बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए पर सही पैसा या फिर रिकॉग्निशन नहीं मिला। उन्होंने करीब 40 लैंग्वेज में 38,000 से ज्यादा सॉन्ग्स रिकॉर्ड किए, जिनमें पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया और कई रीजनल लैंग्वेज भी शामिल थे। मुंबई में फेम मिलने के बावजूद भी वो वापस असम आ गए, क्योंकि जुबिन को मुंबई की दिखावटी दुनिया रास नहीं आई। वो असम से ही जुड़े रहे। जुबिन का दिल हमेशा से आम लोगों के लिए धड़कता रहा। वो हमेशा मजदूरों, सब्जी वालों, ऑटो ड्राइवर, इन सब की मदद किया करते थे। कई बार तो उनके घर के बाहर मदद के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहते थे। शादी से लेकर मेडिकल बिल्स तक उन्होंने हजारों लोगों की मदद की। बाढ़ में खुद नाव लेकर राहत पहुंचाते थे। और जब कोविड का कहर आया तब उन्होंने अपना 2 मंजिला घर कोविड केयर सेंटर को दे दिया। लेकिन जुबिन सिर्फ सिंगर और हेल्पर नहीं थे, वो एक रिबेल भी थे। खुद उन्होंने कहा कि वो ची गुवेरा के फैन है और हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ खड़े रहते हैं। जुबिन ओपनली बोलते थे कि ज्यादातर पॉलिटिशियंस करप्ट हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टी लोगों के लिए काम नहीं करते। उनके बयान सुनकर पावर सर्कल्स में हड़कंप मच जाता था, लेकिन जुबिन फिर भी पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने कास्ट, रिलीजन और फेक गॉडमैन पर भी सवाल उठाए। खुले तौर पे कहा कि मैं एथिस्ट हूँ, मेरी कोई जाति नहीं है। असम के लोग पहले शौक थे, लेकिन उनका रिस्पेक्ट और बढ़ गया क्योंकि उन्होंने बिना डर के सच कहा। जुबिन ने खुद कहा था कि अगर उन्हें कोई चुप करवाने की कोशिश करेगा तो वो और जोर से गाएंगे। इसी तरह एक बार कामाख्या टेम्पल में बफेलो सैक्रिफाइस की प्रथा हुई, जिसमें भैंसों की बलि दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इस इवेंट में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ने भी हिस्सा लिया था। जुबिन ने इसके अगेंस्ट आवाज उठाई और खुले तौर पर कहा कि धर्म कभी क्रुएलिटी नहीं सिखाता। और सेम इसी तरह जुबिन ने उस वक्त भी हिम्मत दिखाई जब यूएलएफ यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जैसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से धमकियां मिली थी। बात थी व्यू फेस्टिवल की, असम का सबसे बड़ा
बड़ा कल्चरल इवेंट। जुबिन को वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ऑर्गेनाइजर ने कहा कि वो वहाँ हिंदी गाने नहीं गा सकते क्योंकि कुछ ग्रुप इसे असम की संस्कृति के खिलाफ मानते थे। लेकिन जुबिन ने साफ जवाब दिया कि म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती। उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी गई, पर वो झुके नहीं। उन्होंने मंच पर जाकर खुलेआम हिंदी गाना गाया। उन्होंने कहा कि मैं असम से हूँ, पर मेरा संगीत पूरे देश के लिए है। इसी तरह जुबिन हर आंदोलन में लोगों के साथ दिखते थे। ऐसा ही हुआ जब वो सीए प्रोटेस्ट के दौरान क्राउड में नहीं बल्कि क्राउड के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ सीए असम में लागू नहीं होगा। उनकी आवाज उस वक्त विरोध की पहचान बन गई। गवर्नमेंट परेशान थी, लेकिन जुबिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो कहते हैं आर्टिस्ट को बिना डर के बोलना चाहिए। उनका रिवेलियन एक इंस्पिरेशन बन गया। और जुबिन सिर्फ राजनीति और समाज की बातें नहीं करते थे, वो नेचर के लिए भी उतना ही सीरियस थे। जब गुवाहाटी में एक नए फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन के लिए सैकड़ों पुराने पेड़ काटे जा रहे थे, तब वो खुद जाकर प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। वो पेड़ों के बीच खड़े होकर बोले कि अगर इन्हें काटना है तो उससे पहले मुझे काटो। उनकी इस बात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगले ही दिन शहर के कई स्टूडेंट, आर्टिस्ट और लोकल उस जगह पर पहुंच गए। प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो गया कि सरकार को उस प्लान पर रोक लगानी पड़ी। जुबिन के लिए फेम कभी फाइनल गोल नहीं था। वो हमेशा कहते थे कि पॉपुलर होना आसान है, लेकिन यूजफुल होना जरूरी है। उनका हमेशा मानना था कि आर्टिस्ट को सिर्फ गाना नहीं बल्कि आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन फेम और रिबेलियन दोनों की कीमत होती है। जुबिन को कई बार थ्रेटन किया गया, कई शो कैंसिल हुए, मीडिया ने उन्हें कंट्रोवर्शियल कहा, पॉलिटिशियन ने उन्हें रिबेल, पर वो मुस्कुरा कर कहते कि अगर सब खुश हैं तो तुम सही काम कर रहे हो। और फिर 19 सितंबर 2025 ये वही दिन था जिसने सब कुछ बदल दिया। जुबिन सिंगापुर गए थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए। वो अपने दोस्त शेखर गोस्वामी और मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा के साथ थे। सोशल मीडिया पर सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन उसी दिन एक वायरल वीडियो आया जहां जुबिन लाइफ जैकेट पहनकर पानी में जंप करने की कोशिश कर रहे थे। उनके दोस्त हंस रहे थे, इनकरेज कर रहे थे। लेकिन अगला क्लिप शॉक देने वाला था। कहा गया कि पानी में जाने के बाद जुबिन बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ घंटों के बाद खबर आई कि जुबिन गर्ग इज नो मोर। पहले बताया गया कि साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हुई है। फिर सिंगापुर की रिपोर्ट आई डेथ बाय ड्रोनिंग। पूरे असम में सन्नाटा फैल गया। लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि ये एक एक्सीडेंट था, क्योंकि वो प्रोफेशनली ट्रेंड स्विमर थे। हर तरफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलने लगी। कई लोगों ने कहा कि ये मर्डर है, इसलिए असम में 54 पुलिस कंप्लेन दर्ज हुई अलग अलग थानों में। लोग सड़कों पर उतर आए। #जस्टिस फॉर जुबिन ट्रेंड करने लगा और सिचुएशन इतना बिगड़ गया कि सरकार को मामला सीआईडी को देना पड़ा। सच जो कुछ भी हो, एक चीज तो तय है, जुबिन की आवाज आज भी असम के लोगों के बीच बसती है। जुबिन गर्ग एक बार अपने एक बड़े कॉन्सर्ट में मजाक किया, लेकिन दिल को छू लेने वाले अंदाज में कहा था, जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन मेरे फैन मायाविनी सॉन्ग जरूर गाना। और ये बात उस समय ऑडियंस के दिल में बस गई थी। मायावानी उनका सिर्फ गाना नहीं था, एक इमोशन था। जुबिन जानते थे कि ये गाना उनके फैंस के लिए सबसे फेवरेट कंपोजिशन में से एक है, इसीलिए उन्होंने फैंस से खुद विश किया था तो लोग उन्हें इसी गाने से याद करें। और वही हुआ जो उन्होंने कहा था। गुवाहाटी के ओपन ग्राउंड में उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग थे। क्राउड ने अपने आप मायाविनी गाना शुरू कर दिया। रोते रोते लोग लिरिक्स गा रहे थे। असम उस समय कोरस की तरह जुबिन को विदा कर रहा था, जिसे उन्होंने अपने फेयरवेल सॉन्ग के तौर पर चाहा था। दोस्तों, जुबिन गर्ग के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। बाकी यार मिलते हैं एक नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहो द एक्सप्लोर।